हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आप लोग को पता होगा, अगर आप एसएससी फील्ड से जुड़े हैं तो एसएससी का जो इस साल की कैलेंडर था वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया था। तो जून में सबसे पहली वैकेंसी सिलेक्शन फेज की आने वाली थी, जिसका नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया था। ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। आज 6 तारीख है, 4 दिन हो गए नोटिफिकेशन आए हुए। बट मैंने सोचा इसके बारे में डिटेल वीडियो में बना दूं, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सिलेक्शन लेना आपको या तो बहुत इजी हो जाता है या बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो बस इसी के बारे में हम बात करेंगे आज कि कैसे इस एग्ज़ाम में आसानी से जॉब लिया भी जा सकता है और कैसे इस एग्ज़ाम को सबसे कठिन एग्ज़ाम भी माना जा सकता है। तो बस क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर आप मुझसे जुड़े हैं, कि मेरी जो फर्स्ट जॉब थी कोलकाता की एनटीएच की और छत्तीसगढ़ की वाटर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की। तो ये इसी के थ्रू लगी थी, सिलेक्शन फेज 12 के एग्ज़ाम के थ्रू लगी थी। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज बात करने वाला हूँ। तो जितनी भी बात होगी हम नोटिफिकेशन के आधार पे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है एसएससी का, 2 जून को पब्लिश किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट। इसमें आप देख सकते हैं सारा डिटेल दिया है कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और इसका लास्ट डेट क्या है, इसकी हेल्पलाइन नंबर, ये सब दिया है। तो इसका अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए फॉर्म फिल है, फ्री है। एसटी वालों के लिए फ्री है। ओबीसी जनरल वालों को 100 रुपीज़ लगेगा। और इस फॉर्म की एक खासियत ये है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है। मान के चलिए आप 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और आप ओबीसी या जनरल के हैं तो आपको 500 रुपये लगेंगे, मतलब 100 रुपये 5 बार, तो 500 रुपये लगेंगे। अगर आप ST SC के हैं और आप या गर्ल्स हैं तो आप जितनी पोस्ट चाहे भर सकते हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये इसके बारे में पूरी डिटेल दी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो हम मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये वनडे एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये सब रिलैक्सेशन के बारे में दिया है। वनडे एग्ज़ाम है ये। और इसका जो भी सिलेबस रहता है वो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सेम उसी की तरह रहता है। रीजनिंग, मैथ्स, जी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आती है 20। ये रहा इसका सिलेबस। टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है और ये आपको 1 घंटे मिलता है। और इसमें यह है कि आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि इस वनडे एग्ज़ाम है तो जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके इसी एग्ज़ाम के थ्रू बनती है। और 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। मैट्रिकुलेशन का अलग निकलता है, हायर सेकेंडरी का अलग निकलता है और ग्रेजुएशन लेवल का अलग निकलता है। अब मैं बात करूं तो वैकेंसी के बारे में, तो ये वैकेंसी लास्ट में आपको दी गई है। आप जिस भी जोन के हों, जैसे ये मैंने एक ओपन किया तो ये ER रीजन है, ईस्टर्न रीजन। इसी प्रकार से हर रीजन की वैकेंसियाँ दी है। बेसिकली मैं MP रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं MP रीजन एम जी ये MP रीजन है। MP रीजन में ये सारी वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस पोस्ट कितनी वैकेंसियाँ खाली है। ये लिखा है ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल, उनका ग्रेड पे कितना है, लेवल कौन सी लेवल की जॉब है। तो इस जॉब की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफ़िक स्किल है या स्पेसिफ़िक आपने किसी चीज़ का कोर्स करके रखा है तो उसकी वैकेंसियाँ इसमें आती हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, तो इस यहाँ पे सिलेक्शन फेज़ की जो वैकेंसियाँ रहती है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको बहुत काम आती है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है दूसरों की तुलना में। मैंने ऐसा भी देखा हूँ कुछ पोस्ट के लिए जिनका कट ऑफ 200 में से 110 120 ऐसा गया है, लेकिन उसमें स्पेसिफ़िक कोई स्किल टेस्ट मांगता है या स्पेसिफ़िक कोई भी क्वालिफ़िकेशन मांगता है। जैसे कोई लाइब्रेरी असिस्टेंट का डिप्लोमा रहता है, इस टाइप की चीज़ें। अगर आप बेसिकली देखेंगे किसी भी पोस्ट में जाके, तो आप यहाँ पे ये वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप यहाँ पे किसी भी रीज़न के, जैसे मैंने मान के चलिए मैं सबसे पहले सिलेक्शन फेज़ 2025 की पोस्ट की वैकेंसी के बारे में जानना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश रीजन। ये सर्च कर लूँगा तो ये सारे जितनी भी वैकेंसी आई हैं उसके बारे में डिटेल आ गई। अब मुझे जैसे ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ये पोस्ट को ये कोड है इसका MP 12825 के बारे में डिटेल चाहिए।
ये लेवल 6 की जॉब है। तो मैं यहाँ पर सिंपली टैप करूँगा तो ये पूरी डिटेल आ जाएगी। ये ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है। इसमें आपके पास क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या और सेकंड नंबर पे 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो ऐसी बहुत सारी पोस्ट रहती है जिसमें आप एलिजिबल होते हो। लास्ट ईयर एक वैकेंसी आई थी जिसमें ITI था, ITI मशीनिस्ट से लोग अप्लाई कर सकते थे। तो मैंने उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया था। तो मेरा कोलकाता में सिलेक्शन हो गया था। और एक 10th लेवल की थी। 10th लेवल का तो ये था कि MTS का एग्ज़ाम था वो, तो उसमें मार्क्स अच्छे थे तो उसमें भी हो गया था। बाकी अगर आप लोगों के पास भी कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मैच होती है उस पोस्ट कोड में आपकी क्वालिफ़िकेशन तो आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए। और गर्ल्स के लिए तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप जितना हो सकता है, जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है और आप जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, सारी पोस्ट भरिए। ST SC वाले भी सारी पोस्ट भरिए। इससे ये होगा कि आपको एग्ज़ाम सिर्फ 3, अगर आप 3 एग्ज़ाम भरते हो 3 कैटेगरी के, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के, तो आपको मात्र 3 बार एग्ज़ाम देना है। और आप मान के चलिए 20 पोस्ट के फॉर्म भी फिल करते हो तो आप वो 20 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। जब उसका फाइनल कट ऑफ आएगा और आपके मार्क्स ठीक ठाक रहेंगे कट ऑफ से, तो आपके चांस बढ़ जाएंगे फाइनल सिलेक्शन पे। हाँ, सिलेक्शन फेज़ में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ इसकी प्रोसेस में ये है कि आपकी जॉब पक्की हो जाती है। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए, बोलूँगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है, क्योंकि ये SSC के बाकी एग्ज़ाम से अलग है, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है। और इसका आपको मैंने जैसे बता दिया कि स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन है तो आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यही बातें करना था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई अपडेट आती है SSC या रेलवे की तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दे दूँगा। और अगर आप भी मेरे से जुड़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।